असलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्प्रिंग एडमिशन्स के मतलब। यानी बहुत सारे लोगों के ये सवालात होते हैं कि अब यूनिवर्सिटीज़ दोबारा कब एडमिशन ओपन करेंगी। एक होते हैं फॉल एडमिशन्स जो अभी रिसेंटली जून से तकरीबन शुरू हो जाते हैं और वो सितंबर तक चलते हैं, और कुछ प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में अक्टूबर तक भी वो कंटिन्यू रहते हैं। और उसके बाद अब फिर नवंबर से लेकर और जनवरी तक कुछ एडमिशन्स का सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जो एडमिशन होते हैं वो आप दिसंबर में बोल सकते हैं कि उन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एडवर्टाइजमेंट उनका करना शुरू कर देती है। वो जो एडमिशन्स होते हैं उनको हम स्प्रिंग एडमिशन्स बोलते हैं। और ये एडमिशन्स बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं, ख़ास तौर पर सरकारी यूनिवर्सिटीज़, जो ये एडमिशन्स नहीं करती। लेकिन मोस्टली जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये तमाम एडमिशन्स करती हैं। और इसी के साथ साथ जो सिंध में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी तकरीबन बहुत सारी उनमें तादाद मौजूद है, जो कि दिसंबर में एडमिशन शुरू करती हैं। उनकी जो एडमिशन्स की डेट होती है वही वहाँ से शुरू होती है, इस वजह से उनको भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। अब बहुत सारे लोगों के ये सवालात भी होते हैं कि मेरिट किस हद तक ऊपर नीचे होता है, और उसी के साथ साथ फीसेस किस तरीके से इंक्रीज़ करती हैं या सेम रहती हैं, और इसी के साथ साथ कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एडमिशन ओपन करवाती हैं। तो बाय नेम भी मैं आपको बहुत सारे इदारे बताऊंगा, और उम्मीद है कि आपकी काफ़ी कन्फ्यूजन इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर बात करें कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ ये एडमिशन ओपन करती हैं, उनमें से अब अगर पंजाब की बात करें तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है। कायद आज़म यूनिवर्सिटी ने भी अभी ये काम शुरू किया है एडमिशन दोबारा ओपन करने का। BZU है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, और नमल में भी एडमिशन होते हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है, और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के जितने भी कैंपसेस हैं, ये जितनी भी मैं यूनिवर्सिटीज़ की नाम ले रहा हूँ, इनके जितने भी सब कैंपसेस इवन दो हैं उनमें तमाम में ये एडमिशन होते हैं। जैसे नमल के जितने भी सब कैंपसेस हैं वो पेशावर में है, कराची में है, लाहौर में है, मुल्तान, फैसलाबाद, इन तमाम सिटीज़ जितने भी इनके कैंपसेस लोकेटेड हैं तमाम में वो एडमिशन ओपन होते हैं। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के भी जितने सारे कैंपसेस मौजूद हैं उन तमाम में ये एडमिशन ओपन होते हैं। उसी के साथ साथ जो किन्नड़ कॉलेज है फॉर वोमेन लाहौर में, वहाँ भी, और उसके साथ NDU जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में भी होते हैं। उसी के साथ साथ जो फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी है आर्ट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की इस्लामाबाद में, वहाँ भी ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है, जो रहीम यार खां में लोकेटेड है, वहाँ भी ये स्प्रिंग एडमिशन शुरू होते हैं। और भी कुछ लिस्ट है जो मैं आपको कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूँ। इसी के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ तकरीबन तमाम ही यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, जिसमें से UL है, UCP है, UMT वगैरह है। और जो सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि कॉमसर्ट्स है, एयर यूनिवर्सिटी है, बैरिया यूनिवर्सिटी है, उनमें भी ये एडमिशन दोबारा ओपन होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अच्छी खासी तादाद है यूनिवर्सिटीज़ की दोबारा एडमिशन ओपन करने की। लेकिन ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये प्रोग्राम जो दोबारा से शुरू करती हैं, हर एक प्रोग्राम में दाखिला नहीं होता। यानी कि जिन प्रोग्राम्स की काउंसिल मौजूद है, लेट्स सपोज दैट पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, तो जितने भी इंजीनियरिंग के प्रोग्राम हैं वो साल में एक ही दफ़ा होंगे। अगर किसी यूनिवर्सिटी ने वो एडमिशन फॉल में कर ली है तो वो स्प्रिंग में नहीं कर सकती, अगर उसने स्प्रिंग में करना है तो फिर फॉल में नहीं कर सकती। इसी तरीके से पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल है, और उसी के साथ साथ फार्मेसी काउंसिल है। तो ये फार्मेसी जैसे कि D फार्मेसी है, तो इनकी डिग्री भी जो है वो यूनिवर्सिटी एक साल में एक ही दफ़ा एडमिशन ओपन कर सकते हैं। जैसे अब कायद आज़म यूनिवर्सिटी हैं, उन्होंने अब फॉल में ये एडमिशन ओपन कर ली हैं, तो अब D फार्मेसी के दोबारा एडमिशन वो कायद आज़म यूनिवर्सिटी है वो स्प्रिंग में ओपन नहीं करेगी। इसी तरीके से बाकी भी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इवन दो जो DVM की डिग्री है वो भी साल में एक ही दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करवा सकती हैं। लेकिन कुछ अदारे ऐसे हैं चंद एक, जो कि साल में जो एडमिशन एक ही दफ़ा करते हैं इन प्रोग्राम में, वो जाके स्प्रिंग में करते हैं। जैसे FC कॉलेज लाहौर है, वहाँ पे जो D फार्मेसी के दाखिले हैं वो स्प्रिंग में होने हैं जाकर, यानी वो फॉल में उनके दाखिले ओपन नहीं करते। तो वहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और वहाँ भी मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में फॉल में मेरिट होता है वहाँ से थोड़ा कम होता है। मेरिट इस तरीके से कम होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे वो अप्लाई कर रहे होते हैं जिन्होंने या तो FSC अपनी इम्प्रूव की होती है या वो सैप्ली के एग्ज़ाम दिए होते हैं, जो कि इसी वजह से फिर वो रह जाते हैं, वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो लिहाजा वहाँ पर मेरिट खासा लो हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फॉल एडमिशन्स के। तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चों के दाखिले होने के चांसेस होते हैं। और अगर हम बात करें फ़ीसेस की, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में तो फ़ीसेस सेम ही रहती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जैसे कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जो लोकेटेड है, अब वो जो स्प्रिंग में एडमिशन करते हैं वो रेप्लिका प्रोग्राम होता है, यानी सेल्फ फाइनेंस के ऊपर होता है वो। तो वहाँ पर फ़ीसेस फिर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती हैं, और वो फ़ीसेस नहीं होती जो ओपन मेरिट की होती हैं।
बाकी बहुत सारे बच्चों के ये भी सवालात होते हैं कि सर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो फ़ाल में ज़्यादा होती है या स्प्रिंग में कुछ कम होता है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं होता। अगर फॉर एग्जांपल अब कॉमर्स की बात करें तो उनका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनकी फ़ाल एडमिशन में होती है वही उनकी स्प्रिंग में होती है। इसी तरीके से कायदे आज़म की भी। अलबत्ता आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो फ़ाल एडमिशन्स में चूँकि मेरिट ज़्यादा हाई होता है, उसमें जो है क्लास का एटमॉस्फियर होता है, यानी क्लास में जो बहुत सारे बच्चे आए होते हैं वो अच्छा कम्पीट करके आए होते हैं, अच्छे मार्क्स वाले बच्चे होते हैं, थोड़ा लाइक बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर जो क्लास का माहौल है, जो लर्निंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्प्रिंग में। क्योंकि स्प्रिंग में बहुत सारे मेरिट लो होता है और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी एडमिशन लेने में कामयाब हो जाते हैं जो शायद अगर वहाँ पर फ़ाल में अप्लाई करते तो उनका मेरिट वहाँ पर ना बनता। तो इस वजह से ये थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। बाकी फैकल्टी और वो जो जितनी भी बाकी चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ की होती हैं वो तकरीबन सेम ही रहती हैं। तो इसमें भी कोई ऐसा टेंशन वाली बात है नहीं, तो आप ज़रूर दाखिला ले सकते हैं। अब बहुत सारे तलबा का ये भी सवाल होता है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ क्यों करनी दाखिले ओपन करती, सिर्फ चंद ही की इदारे ये क्यों हैं। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर है पाकिस्तान की, और पंजाब की तो बिलखसूस वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और बहुत ज़्यादा उनके पास बजट्स भी हैं, तो वो क्यों नहीं ओपन करते दाखिले। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो दाखिले ओपन होने का ये प्रोसेस है, ख़ास तौर पर सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में, वो डिपेंड करता है उनकी फैकल्टी के ऊपर कि उनके पास जो वसाइल हैं, जो रिसोर्स हैं वो कितने हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के पास इतने रिसोर्स नहीं हैं पाकिस्तान में अभी भी कि वो साल में 2 दफ़ा दाखिले कर पाएँ। तो इसी वजह से फिर जिन यूनिवर्सिटीज़ ने ये अपनी इस रिसोर्स को पूरा किया है वो फिर इनको एडमिशन्स करने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी है, तो इनफैक्ट ये हो सकता है कि विद इन 1-2 ईयर्स आप पंजाब यूनिवर्सिटीज़ को भी देखेंगे वो भी दोबारा दाखिला शुरू कर दें, हाँ करना साल में 2 दफ़ा। जैसे अभी कायदे आज़म भी 1-2 साल से ही ये काम शुरू किया, इससे पहले ये दाखिले ओपन नहीं किया करते थे समर के। इसी तरह से BZU यूनिवर्सिटी जो मुल्तान में लोकेटेड है, उन्होंने भी अभी 1-2 साल से ही ये काम शुरू किया है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ये काम शुरू हो जाएगा और बाकी भी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं सरकारी वहाँ भी दाखिले ओपन होने के चांसेस हैं। और जैसा कि अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो सेंट्रल पंजाब से हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा है, वहाँ भी साल में अब 200 दफ़ा दाखिले होते हैं, तो वो भी आप इस लिस्ट में शामिल रखें। और इसी के साथ गोमल यूनिवर्सिटी भी है, अब्दुल वली खां यूनिवर्सिटी भी है, कोहाट यूनिवर्सिटी भी है। तो ये तमाम यूनिवर्सिटी जो हैं ये भी साल में 2 दफ़ा ही दाखिले करते हैं। इसी तरीके से मर्सन यूनिवर्सिटी है जो मुल्तान में लोकेटेड है, अब वो भी साल में 2 दफ़ा ही दाखिले करते हैं। तो इस तरीके से दाखिले होते हैं और बहुत सारे मेडिसिन्स के प्रोग्राम में भी दाखिले होते हैं, लेकिन उन प्रोग्राम में दाखिला नहीं होता जिनमें साल में अगर फाल में हो चुका है और उनकी काउंसिल मौजूद है। लेकिन जैसे लाइट हेल्थ साइंसेस के कुछ प्रोग्राम हैं उनमें साल में 2 दफ़ा दाखिले हो जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे बेहतर प्रोग्राम भी आपको देखने को मिल जाते हैं। सिर्फ आपको ये प्रोग्राम की थोड़ी सी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में कुर्बानी देनी पड़ती है या इसमें आपको जाके थोड़ा सफ़र करना पड़ता है। बाकी ऐसा स्प्रिंग में अप्लाई करने में कोई ऐसा टेंशन वाली बात है नहीं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।